आप उस घर में शानू का रिश्ता लेकर चली जाएं, प्लीज। नहीं फरादे, अंजुम के गोडे गिट्टों में क्या पैरों में आके बैठ जा। मर जाने, इसीलिए तेनू पाल पोस के जवान कीता सी। पापा लड़का तो है ना, वो लाहौर वालों का शानू। अब अगर रक्षी की ख्वाहिश है कि उसकी शादी वहाँ हो तो हमें उसकी बात माननी चाहिए। वो आप परेशान न हो, हम जरूर कराची जाएंगे, साथ जाएंगे। कोई रोड़ा अटकाएगा ना तो सूदा बाटर देख लेगा उसको। हाँ, और मैं बताऊं तुम्हें, नफीसा जो है ना उसको भी मना लूंगा मैं। हाँ, परेशान होने की लोड़ ही नहीं है कोई। ब्रावो। बस उसी चलने की तैयारी करो। कबूल है, कबूल है, शर्मा के कह दे तू कबूल है, कबूल है, कबूल है, हंस के कह दे जरा तू कबूल है। ओह माय गॉड, किन गवारों में फंस गई तुम। देखा तुमने ये जट गवार बहनों ने क्या किया है। अरे ए निकाह वाले दिन लड़की को मना कर आ गई कि हम शादी नहीं कर रहे, और आप कह रहे हैं कि उसी घर में रिश्ता लेकर जाओ हमारे मुलाजिम का, यानी कि तुम्हारा और उनकी मुलाजिमा के लिए। नो नो वे, दिस इज नॉट गोना बी हैपनिंग। व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस? अदी अंजुमा, आपको मेरे ना होने वाले 2 निक्के निक्के बच्चों का वास्ता है, मेरा रिश्ता लेके कराची जाओ ना प्लीज। व्हाट? तुम हमारे बाप की जायदाद खाए, हमारे बाप का घर बेचा। हम न को बुलाएंगे तुम्हें अपनी शादी में, हमने बता दिया है। हमारी शादी में पूरा बारात भर भर के गाड़ी आएंगी और तुम लोग उचक उचक के अपने घर से देखना। हम नहीं बुलाने वाले, कुर्सियां लगाना, शाम में आने सजाना, बट तुमको हमारी शादी में नहीं बुलाएंगे हम। अरे लगता है इनकी याददाश्त चली गई है। कुछ कर शानू, कुछ कर। दिमाग खराब करके रख दिया, भेजा खा गए हमारा, पागल बना के रख दिया हमें। अपनी बात मनवानी है शानू तो इन्हें क्या आगे भौंकना पड़ेगा। भौंक दे। अरे मौला तेरा शुक्र है। हाँ? मेरे जाने पे शुक्र अदा कर रहे तुम? ना सही ना, मैं तो बस ये कह रहा था मेरा रिश्ता लेके कराची जाऊँ ना, छोटे साहब की जिंदगी का सवाल है। अंजुम जी, अंजुम जी, वो जिस लड़की का मैंने आपसे जिक्र किया था ना शादी के लिए, वो लैला ही है। क्या कह रहा हो? अरे पहले नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया? ढोली रच के बजा ढोल सरा, बन बंगड़ तो फिर माहौल सरा। जी, आपसे मैंने लैला के रिश्ते के बारे में बात की थी। हेलो हेलो मिसेस शराजी, आपको मेरी आवाज आ रही है? हेलो, तो आवाज नहीं आएगी ना, सिर्फ मंगाएंगे फिर बताओ जी। मामा, मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, और मैं अच्छी तरह से समझ रही हूँ तुम यहाँ पे किसकी वकालत करने के लिए आई हो। वकालत करने नहीं आई हूँ, इस बेचारे की हालत दिखाने आई हूँ आपको। तो इसकी ये हालत तो इसकी अपनी वजह से हुई है। किसने कहा था कि वहाँ पे मोहब्बत कर ली है? जी जी मामा, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, लेकिन ये भी तो सोचिए ना कि मोहब्बत करना इसके इख्तियार में थोड़ी था। इसको शानू अच्छा लगने लगा, हो सकता है ये इसकी किस्मत में लिखा था। आप अगर मान जाएंगी तो इसकी शानू की शादी हो जाएगी, और फिर इसके दिल को जो खुशी मिलेगी उससे आपको भी तो सुकून मिलेगा। आखिर आपने बच्चों की तरह पाला है इसे। हाँ हाँ, मैंने इसको बिल्कुल बच्चों की तरह पाला है, तुमने इस पे कोई फर्क नहीं किया, लेकिन इसने क्या किया सोचा है तुमने? हाँ, जिन लोगों ने तुम्हें ठुकराया वही दिल में बैठी है ये। अब ये एक बार हो या 10 बार, मेरी बला से। लेकिन मामा बस कर दे लैला बाजी, आप छोड़ दे। बेगम बाजी, आपने बिल्कुल ठीक कह रही है। शानू से ना रिश्ता जोड़ने से पहले मुझे सोचना चाहिए था आपकी मोहब्बत के बारे में, शानू के बारे में। मैंने ना ऐसा करके बड़ी नमक राह की है, वैसे मुझे पता है।
बेगम बाजी आपने मुझे माफ कर दे। बस आपको पता है आपकी नाक नीची ना हो इसलिए मैंने सोच लिया कि मैं अपनी मोहब्बत को ना दफना दूंगी और ना अपना भी गला दबा लूंगी। बस ना आपसे मुझे एक बात करनी थी, वो ये कि मेरी अच्छी जगह पे कब्र बनाएगा, आई ना कहीं गंदी जगह पे मुझे तो बना दे, ऐसे ही बुलाओ। अच्छा बस कर दो, चुप हो जाओ। नहीं बेगम बाजी आपने मुझे सजा दे, मैंने आपको तकलीफ दी है, अपनी खुशी के बारे में सोचा ना, यही जुर्म किया ना मैंने, बस यही जुर्म किया ना। बहुत बदतमीज हो गई हूँ मैं आजकल, पता है क्या। खैर तुमने कुछ ऐसे भी गलत नहीं किया, हर इंसान को अपने बारे में सोचने का हक तो होता है। चलो रोना बंद करो ना, तुम्हारी शादी तो मैंने करनी थी तो तुम्हारी मर्जी से करूं, इससे क्या बेहतर होगा। क्या वाकई बेगम बाजी? हाँ, और कह देना अपने शानू से रिश्ता इज्जत और तरीके से लेकर आए तो हम तुम्हें रुखसत कर देंगे। थैंक यू सो मच मामा, यू आर ग्रेट। अच्छा भाई ज्यादा बटरिंग मत करो। ओह मिसेस शरासी पर। हेलो अस्सलाम वालेकुम। जी जी मैं आपको ही कॉल करी थी, कैसी हैं आप? ठीक ठाक है ना? क्यों भाई, मानती हो ना लैला को? कैसे ग्लिसरीन लगवा के तुम्हारे आंसू निकलवाएं? इन आंसुओं की वजह से मामा के जो एक ग्लेशियर दिल है ना, ये मेल्ट हुआ है। मान गई हूँ लैला बाजी, मैं आपको मान गई हूँ। अब मुझे समझ में आ गया कि बात ना ऐसी होती है इन लोगों से। कैसा लैला बाजी मान गई हूँ मैं आज आपको। ओए बस मैंने फैसला कर लिया है। ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਤੇ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਸਹੀ, ਸਾਡੇ पेट इस ते मरोड़ उठ रहे ने। ओ क्या बोलूं, और जो मैं बोलता हूँ तुम दोनों बहन ने मानती नहीं हो हैं? ओ मैं कह रहा हूँ शानू की शादी कराची वाली मुलाजमा से कर देते हैं, और इसमें हमारे दो फायदे हैं। और पहला तो ये कि शानू के साथ मुलाजमा फ्री मिल जाएगी, ठीक है ना। उसके बाद छोटे 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 ओए 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 इतने मुलाजिम हो जाएंगे घर में, बस मुलाजिम ही रहेंगे, हम तो निकल जाएंगे आगे कहीं। वासुदेव तो तूने बड़ी दूर की सोची है, हैं? ना जी ना, आग लगे ऐसे फायदे को जो नाक नीची करके मिले हो। बाजी नफीसा 16 ने सच्ची गल कर रही है। अगर आज हम शानू की एक मानेंगे ना तो कल को 10 माननी पड़ेंगी। ऐसी जिद हमारा सका वीर करे ना तो हम उसकी भी ना माने, क्यों अनीसा? हाँ नफीसा। ओ बस मैंने फैसला कर लिया है। मैंने क्या फैसला कर लिया है, सानू भी तो दसो। और मैंने फैसला ये किया है कि शानू की कोई ब्लैकमेलिंग नहीं सुननी, कोई बात नहीं माननी, और कराची में इसकी शादी नहीं होएगी, नहीं होएगी, नहीं होएगी। बिल्कुल सूदे, ये की ना तुमने मर्दों वाली चंगी बात। और देखो ना जानू जी, आपके मुलाजिम के लिए हम खुद को नीचा तो नहीं कर सकते हैं? और बाढ़ में जाए शानू की मोहब्बत, बाढ़ में जाए शानू, अब हम बिल्कुल पत्थर हो जाएंगे। और पावे शानू करके कम से हाथ उठा ले, पावे घर छोड़ के चला जाए। लेकिन सुधा बाजी, अगर शानू चला जाएगा तो वो घर के काम कौन है? वो अनीसा नफीसा तुम लोगों ने सुना नहीं, वो बड़े सियाने क्या कह कर गए कि किसी को जाने से कम नहीं रुकता। हाँ, और शानू जाता है तो जाने दो, कम तुम दोनों बहनें मिलके कर लेना है। ओए बस मैंने फैसला कर लिया है। और मैंने भी फैसला कर लिया है कि शानू की जगह जाके काम करो। अच्छा फैसला है। गल होई ना, ऐ लगी है मेरी भैन साडे कोल कप कराउण लगा, चोरां नूं पै गया मोह। देखने वाला सीन था लैला, बहुत मुश्किल से बाजी मान गए। बाजी अनीसा बाजी के साथ किसी बात पे मान जाए, ये बहुत ही बड़ी बात। तो यहाँ भी मामा को ही मनाना मुश्किल था, बाबा तो फिर भी मान गए थे। शुक्र है मामा किसी तरह तो मानी। अब मुझे कुछ कुछ लग रहा है कि हमारी लव स्टोरी पूरी हो जाएगी। देख लो फरहाद, कुछ कहानियां अधूरी भी रह जाती हैं। लैला प्लीज मायूसी की बातें मत करो ना, देखो यहाँ तक भी तो पहुंच गया ना, आगे भी पहुंच जाएंगे। और वैसे भी अब तक ये सबसे बड़ी रुकावट मेरे और तुम्हारे दरमियान दूरी थी,
जब एक घर में एक छत के नीचे इकट्ठे होंगे तो कुछ अच्छा ही होगा। लिहाजा अच्छा सोचो, अच्छा ही होगा। हाँ, उम्मीद तो यही है। दोनों तरफ से कड़ा वार तो हो गया है, देखते हैं आगे क्या होता है। हाँ ना, और देखो मायूसी से आज तक भला कौन सा काम हुआ है। शुक्र है तुमने मेरी बात समझी भी और सीखी भी। मुझे तुम्हारे हौसले पर यकीन है। और ये पॉजिटिव सोच तुमने ही मुझे सिखाई है, वरना मैं क्या था, एक डब्बू सा लड़का था। अच्छा सुनो, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ, लगता है मामा बुला रही हैं। ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। क्या था मैं, डब्बू सा लड़का। लैला, दुनिया का कोई लड़का डब्बू नहीं होता। ये तो वक्त आने पे वो बताता है कि वो डब्बू है या डब्बू है। ऑलराइट। हाय बाजी नफीसा, एडी सियानी। ये तो मुझे पता था, लेकिन इतनी वड्डी चलाको मासी है ये मुझे आज पता चला है। देखो जरा, मुझे किचन में बर्तन धोने पे लगाकर तो खुद यहाँ खाबे खरगोश के मजे ले रही है। और बाजी नफीसा, शानू रुक जा। ओ पैन नफीसा, शानू ना जा। ओ जाते शानू रुक जा। हाय की होया, खैर ते है? हाय निशा, मैंने तो बहुत ही डरावना ख्वाब देखा। मैंने देखा है कि शानू जो है ना वो घर छोड़ के जा रहा है। बस फिर अपना ये ख्वाब सच्ची समझो। हाय अल्लाह ना करे ये ख्वाब सच हो। खैर, अगर हो भी गया तो मुझे परेशान होने की क्या जरूरत है, तू है ना मेरे साथ। है ना जी बाजी, मुझे तो किसी गिनती में ना ही समझो ना तो यही चंगा है तेरे लिए। है? क्या मतलब ये है कि बाजी, तेरे घर में काम करने से चंगा है कि मैं अपने घर में मेहनत मुशक्कत कर लूं। तो मलक साहब खुश होकर कोई 2-4 किले मेरे नाम ही कर देंगे। तेरे पास काम करने से मुझे क्या फायदा होगा? तौबा तौबा तौबा, मीस नहीं है, कितने किले लगवाने हैं तूने अपने नाम हैं? और तू कितनी बड़ी खुदगर्ज है, इस बात का ना मुझे आज पता चला है। पता चल गया ना, बस फिर ठीक है जी। घर में नौकर चाकर हो ना तो घर फिर ही सोना चंगा लगता है। अब देखो ना, घर के काम करने से ना मेरी तो वैसे ही हाथों की स्किन खराब हो जाती है। हाँ, वैसे एक बात है निशा, मुझे भी ना इस मरजाने शानू के बगैर ना उठ के पानी पीने की भी आदत नहीं है। अगर किधर सचमुच चला गया तो फिर इसीलिए तो मैं कह रही हूँ कि ये कड़वा घूंट पी लो। वो जो कराची वाली मुलाजमा है ना, उसके रिश्ते को हाँ कर दो, वरना ऐसे हाथ मलती रह जाओगी। हाँ, मर जाओ ना, सचमुच चला गया ना तो मैं तो किसी जोगी नहीं रवांगी। पूरे घर का काम अकेले कैसे करूंगी मैं? अनीसा, मैं तो ना उस वक्त को कोस रही हूँ जब वो मन्नू उस कराची वालों से मिलने गए थे। गले की हड्डी बन के रह गए हैं, न निकल सकते हैं न थूक सकते हैं। क्या करूं? क्या तो सही रही है, मैं भी तो तेरे साथ काम नहीं ना करा सकूंगी। अब तो वो अंजुम को ही फोन करना पड़ेगा कि इस मन्नूस के रिश्ते की ना बात करे वहां पे। क्या तो सही रही है तू। अंजुम जी को फोन करते हैं। ले आ फोन पे। रक्षी बेटा, याद रखना, कोयले को भी बना देता है हीरा, अगर बैंगन में डल जाता है जरा सा जीरा। हाँ हाँ, बात है ना जी? नहीं, वो तो ठीक है साहब जी, लेकिन पहले भी ना आपके कहने पे मैंने बैंगन में जीरा डाला था और बेगम बाजी ने इतनी बातें सुनाई थी मुझे। ओहो, बैंगन में जीरा कौन डालता है? अरे बेगम क्या बात कर रही हैं? मेरी अम्मा मरहूम हमेशा डाला करती थी, इसीलिए तो इतना जबरदस्त टेस्ट डेवलप हुआ है मेरा। अब वो बैंगन में डालती थी या काले चने में? तो फिर आप अपने लिए ना अलग से बैंगन बनवा लिया करें।
हाँ हाँ चलो ये भी ठीक है। लेकिन बेगम जरा लैला से भी उनकी फरमाइश पूछ लें। ऐसे नहीं कि लंच में बेचारी की कोई भी पसंद की चीज ना बने और खामखा रूठ जाए। लैला, 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 क्या हुआ मामा? चीखने वाली थी मैं, आपने सारा गेम खराब कर दिया। एक तो मुझे तुम्हारी समझ में नहीं आती, हम तुम्हारे रिश्ते देख रहे हैं और तुम्हारा बचपन ही नहीं खत्म होता, गेम खेल रही हो अभी तक। ये बताने के लिए आपने मेरा गेम खराब करवाया है, ये तो मुझे पता है। आप देख रहे इसकी जबान। अरे अंजुम का फोन है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। अंजुम कैसी हो तुम? अच्छा वाकई? अब जब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो हमें भी निभाना पड़ेगा। ठीक है, ओके ओके, अल्लाह हाफिज। ये कोड वर्ड में किससे गुफ्तगू चल रही थी? अंजुम का फोन था, वो लोग अपने शानू का रिश्ता लेकर आ रहे हैं। अच्छा तो चलो अच्छी बात है, आने दो। बाहर मैं किचन देख लूं, वरना आपने रक्षी के साथ मिलकर ना फिर से अपनी मनमानी करनी है। अरे मैं भी आया, कहीं चने बैंगनों में जीरा कम ना डल जाए। बहुत बहुत मुबारक हो। मुझे तो मेरी मोहब्बत ना मिल सकी, लेकिन तुम अपनी मोहब्बत हासिल करने जा रही हो। लैला बाजी, रक्षी का ना आपसे वादा है कि आपको भी ना आपकी मोहब्बत जरूर दिलाएगी ये। हाँ। पानी क्या करते हैं, ऐसा ही पूरा कमरा इधर उधर कर दिया है। शानू ठीक करता रहता है बस। शानू आ जाओ। शानू, शानू मेरी जान है, मेरा शानू। वाह वाह, साईं क्या हो गया है? क्यों जिन की तरह चिमट गए? बहुत प्यारा रहा है। तूने मुझे इतनी खुशी दी है कि मेरा दिल करे मैं तेरी चुम्मियां ले लूं। मान गया तुझे शानू, तूने वाकई अपनी मोहब्बत को मनवाया। साईं आंटी की तरह बात घुमा के क्यों कर रहे हैं? साफ साफ बोले ना शानू, थैंक यू, तेरी वजह से मेरा काम बन गया है। अच्छा वाह, यानी कि अपने पे किए गए मेरे सारे एहसानात तू भूल गया और एक छोटा सा काम क्या कर लिया तो अब एहसान जता रहा है मुझ पे। साईं यही तो मसला आप दोनों बहन भाई का। शानू अपना दिल भी निकाल के दे देना तो बोलेंगे नहीं ठीक से नहीं दिया, आधा रखा है, आधा दिया है, ये किया है, वो किया है। हद होती है भाई। और बात तो सुन शानू, तुम्हारा फरहाद आ रहा है लगा, आ रहा है। मैनू तेरे जिया होर कोई लभदाना, मैनू तेरे जिया होर कोई लभदाना। वो सूदे किसको लब रहे हो है? किसको लबना है? बस कराची जाना है और की। हाँ हाँ जाना है कराची, कराची जाना है और मेरे नाल जाना है। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ जाना? मतलब की है? मतलब ये कि शानू और अंजुम और बाकी लोगों को ना बाय रोड भेज दूंगी और तुम और मैं ना जहाज पे जाएंगे हैं। ओ ना 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 ना, जहाज में बड़ा खर्चा हो जाना है। मैं एक गड्डी लेके कल्ला जावांगा तो दूजी गड्डी आप तो शानू दोनों आ जाना ताकि आप शानू पे नजर रखो। उससे ज्यादा ना मुझे तुझ पे नजर रखनी पड़ेगी। भाड़ में जाए शानू, मैंने जो कह दिया सो कह दिया। लेकिन वेकिन से ना सूदे मेरा इरादा नहीं बदलने वाला। मैं कह दिता तो बस कह दिता। फिर ठीक है। जो ਤੁਹਾਡੀ मर्जी।